सम नंबर 6 है स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमें एक सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, उसकी वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है और उसका डायमीटर भी दिया हुआ है बेस का। तो फर्स्ट पार्ट में हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर डायमीटर ऑफ बेस विच इज 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 14 सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कौन 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हाइट को हम h मान लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है 9856 और वॉल्यूम ऑफ कौन होती क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को प्लेस कर लेते हैं 22/7। रेडियस हमें गिवन है 14 × 14 और हाइट मुझे फाइंड आउट करनी है। तो h यहीं पर रहेगा स्टूडेंट्स 9856 × 7 × 3 डिवाइडेड बाय 22 × 14 × 14। यहाँ क्या 2 आ गया, तो 2 को इससे करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब फिर इसको 2 पे कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर 2 पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब फिर इसको 11 पे कर लेते हैं, अब ये 7 पे कट हो जाएगा तो 16 3 जा 48। यानी जो इसकी हाइट आई है वो कितनी आई है स्टूडेंट्स 48 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स इसकी स्लेंट हाइट। अब स्लेंट हाइट के लिए आपको क्या चाहिए होता है L स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। यानी L इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। रेडियस हमें गिवन थी 14 और हाइट हमने अभी फाइंड आउट की है। तो 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है यहाँ पे 196 और 48 का 2304। अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये जाएगा 2500। तो इसकी जब रूट से वैल्यू निकालेंगे तो इट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट भी हमने फाइंड आउट कर ली है। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स इन्होंने बोलिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। तो पाई 22/7, रेडियस 14 है, एल हमने अभी फाइंड आउट की है। तो 44 × 50 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब करेंगे स्टूडेंट्स हम सम नंबर 7। सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स, सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स, अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल था ABC जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस सबसे छोटी साइड होती है तो इसलिए 5 सेंटीमीटर, दिस इज 12 एंड हाइपोटेनियस इज अ लॉन्गेस्ट साइड तो 13 सेंटीमीटर। अब उसने बोला इसे रिवॉल्व किया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी इस साइड से इसे घुमाया गया है। तो ये इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरह से ये कौन बन जाएगा। तो इसने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। जो आपको रोटेट करने पे सॉलिड मिला है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC, ये राइट एंगल है, ठीक है। और इसकी हाइट है 12। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन ही ऑब्टेन हुआ है तो इसलिए वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें रेडियस कितनी थी 5 सेंटीमीटर और हर हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर। तो 1/3, तो पाई क्या लेंगे हम, इसे हम पाई ही ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लेना भी चाहें तो इसको 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो रेडियस क्या होगी 5 × 5 और हाइट क्या होगी 12। तो इसे सॉल्व करेंगे 3 4 जा 12, तो ये 25 × 4 100। तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन या सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। ये था सम नंबर 7। अब करेंगे सम नंबर 8। सम नंबर 8 में स्टूडेंट्स कहा हुआ है इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन
7 above is revolved about side 5 सेंटीमीटर, यानी अब वो रिवॉल्व कर रही है 5 सेंटीमीटर से, यानी जो हाइट होगी अब की बार वो होगी 5 सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज ए बी सी, ये राइट एंगल है, तो ये 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करेगी, तो ये यहाँ हो जाएगा और लॉन्गेस्ट साइड 13 रहेगी। अब ये यहाँ से रिवॉल्व कर रही है तो ये इस तरह हो जाएगी, रिवॉल्व इस तरह से करेगी, घूमेगी, तो ये वही क्या बना रही है, कौन बना रही है। बस फर्क क्या होगा, अब की बार जो रेडियस होगी दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो उसने बोला अब वॉल्यूम बताओ इसकी क्या होगी सॉलिड की, तो वॉल्यूम ऑफ कौन ही मिला है हमें अब भी ये, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को हम पाई ही ले लेते हैं, आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 और हाइट इज 5, तो इट विल बी 4, तो 60 इंटू 4 240 सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ साथ उसने ये भी पूछा है फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, दोनों की रेशियो भी निकालो, दोनों कॉन्स की। तो रेशियो हम पहले वाले की कितनी थी स्टूडेंट्स, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और अब जो हुआ है वो किसकी कितनी, 240 सेंटीमीटर क्यूब, तो पाई से पाई कैंसिल है, 0 से 0, तो 10/24 5/12, तो रेशियो होगी वो क्या होगी 5:12। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ सम नंबर 8 5:12। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज सम नंबर 9। सम नंबर 9 कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट, यानी जो व्हीट है गेहूं है उसका ढेर, हीप मैंने ढेर होता है, ठीक है, वो एक कोन की फॉर्म में रखा गया है, मतलब उसे इस तरह से फैलाया गया है, जो ढेर है वो इस तरह से फैला हुआ है, नीचे रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर ऊपर वैसे करके इस तरह से हीप बन रहा है, जिसका डायमीटर 10.5 है, यानी डायमीटर कितना है 10.5 मीटर है। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2, और हाइट यहाँ पर कितनी है 3 मीटर, हाइट इज 3 मीटर। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ व्हीट हीप, व्हीट हीप जो कि किस शेप में है, कौन शेप में है, तो इसकी हाइट वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/105 इंटू 20 105 इंटू 20, और हाइट क्या होगी 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 35। ठीक है, ये 35 हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको और भी जैसे भी सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा 86.625 मीटर क्यूब, यानी जो व्हीट हीप है उसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी 86.625 मीटर क्यूब। अब उसने यहाँ पर बोला है इस हीप को ना, जो ढेर है गेहूं का जो ढेर है उसको कैनवस से कवर करना है ताकि उसे बारिश से बचाया जा सके। अब स्टूडेंट्स इस चारों तरफ इसके कैनवस जो है कवर करना है, तो बेस में तो नहीं करना, कर्व सरफेस एरिया लेंगे कौन का, और कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है एल, क्योंकि पाई आर एल फॉर्मूला होता है, तो हमें लेंथ हाइट चाहिए एल चाहिए, तो सबसे पहले एल निकाल लेंगे, तो एल क्या होगी एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट में। ठीक है, तो एच स्क्वेयर कितनी थी, एच आपके पास थी 3, तो 3 का स्क्वेयर और 10.5/2 का स्क्वेयर, तो इट विल बी 9 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 110.25 बाई में 4। अब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो 36 प्लस 110.25 बाई में 4, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 146.25 बाई में 4, तो इसको जब मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो रूट में आया 36.5625, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा 6.047, विच मीन्स 6.05 मीटर। तो यह हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स स्लेंट हाइट। ठीक है, अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ कैनवस विच इज पाई आर एल। अब पाई हमारे पास क्या है 22/7, रेडियस क्या है 10.25, तो मैंने पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगा लिया, यानी 105/20 हो जाएगी, और ये 6.05 हो जाएगा, तो 22/7 105/20 एंड 605/100। ठीक है, तो इसे जब हम स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमारे पास यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे 11 बाय में 10, तो यहाँ पे फिर कट कर लेते हैं 5, अब कट मत करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और बाय में आ जाएगा 1000,
तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 99825 आएगा। तो यानी जो इसका एरिया होगा वो होगा 99.825 मीटर स्क्वायर। यानी जो कैनवस का रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा स्टूडेंट्स 99.825 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.7 विच इज़ बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वॉल्यूम ऑफ कॉन का कंसेप्ट जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब हमने कवर कर ली है एक्सरसाइज 13.7, एक ही एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर की 13.8। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।